जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ज्ञान धारा जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज टेस्ट नंबर 21 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग 1 से 20 तक का टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये टेस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलेथिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित किस नवाचार से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एआई के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता सुधार करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है 4 सितंबर 2024 को दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई गई। 2 में दिया गया है वह ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 4 नंबर प्रश्न है, 9वें पूर्वी आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, रूस। 5 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, केवल 2 और 3 हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाबालिग हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त कथन सत्य है। 8 नंबर प्रश्न है, जापान के आईची नागोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के किस पारंपरिक खेल को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगासन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 वर्ष हो जाएगा इसका सही उत्तर। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेक्सिको हो जाएगा इसका सही उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर में आए टाइफन यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय राहत सहायता भेजी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हटाकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 15 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक में दिया गया है, इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 2 में दिया गया है, इसमें 63,000 आदिवासी गांवों में शामिल करने का लक्ष्य है। 3 में दिया गया है, जनजातीय समुदायों
की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ई योजना को मंजूरी दी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 16 नंबर प्रश्न है, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904 से 1905 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माओ त्से तुंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, आसियान संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 में दिया गया है आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। 2 में दिया गया है इसकी स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी। 3 में दिया गया है इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1, 2 और 3। 19 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन का पार्लियामेंट कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्जमबर्ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, सल्तनत कालीन कर व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 में दिया गया है जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। 2 में दिया गया है ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर था। 3 में दिया गया है खराज गैर मुसलमानों के लिए लिया जाने वाला भूमि कर था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में दिया गया है जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। 2 में दिया गया है काली मृदाएं लौह एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। 3 में दिया गया है लेटेराइट मृदाएं लोहा एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडाईकनाल तमिलनाडु हो जाएगा इसका सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। पहाड़ी और राज्य दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। गारो पहाड़ी हो जाएगा मेघालय। मीरी पहाड़ी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कोल्लई मलाई पहाड़ी हो जाएगा तमिलनाडु और डालमा पहाड़ी हो जाएगा झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुरैसिक युग में। 25 नंबर प्रश्न है, मिलान करें समाचार पत्र और संपादक दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बंगाल गजट के संपादक हो जाएगा जेम्स अस्मत हिक्की हो जाएगा और बंगदत्त का संपादक हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। उदंड मारदंड का संपादक हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ल और हिंदू पैट्रियट हो जाएगा संपादक गिरीश चंद्र घोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न है, मडक्का कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल हो जाएगा इसका सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है, विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के आरोप में किस क्रांतिकारी को बंदी बना गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल धिंगरा हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के
किस स्वरूप को अपनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा इसका सही उत्तर। 32 नंबर प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी नागरिकता, दोहरी नागरिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न है, तीस्ता संगम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्कीर हो जाएगा इसका सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक में दिया गया है, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। 2 में दिया गया है, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। 3 में दिया गया है, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में अपनाए गए थे। 4 में दिया गया है, उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13, 32, 226 हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसियों को। 40 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां हो जाएगा संविधान संशोधन। 41 नंबर प्रश्न है, बोसाल्ट चट्टानों के रूपांतरण के बाद कौन से चट्टान का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्फीबोलाइट हो जाएगा इसका सही उत्तर। 42 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी पहाड़ी पर्वत के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न है, मिलान करे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हो जाएगा पेराबोर चेन्नई हो जाएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हो जाएगा बंगलुरु। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हो जाएगा वाराणसी। रेल कोच फैक्ट्री हो जाएगा कपूरथला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर प्रश्न है, NaLCO नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना में सहयोगी देश कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस हो जाएगा इसका सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में हो जाएगा इसका सही उत्तर। 46 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। 48 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र एवं राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रस्ताव प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, अनुच्छेद 246 हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में
बीजी खेर की अध्यक्षता में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती है थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? स्थलीय और क्षेत्र देश दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थानीय कृषि के संदर्भ में सही मिलान करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बेवर डहिया हो जाएगा मध्य प्रदेश, कुरवा हो जाएगा झारखंड, पामल हो जाएगा मणिपुर और पामाडावी हो जाएगा उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में दुहित्री निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा इसका सही उत्तर। 56 नंबर प्रश्न है, अकबर की कल्याणकारी नीतियों को काल क्रमानुसार लगाइए। 1 में दिया गया तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 2 में दिया गया जजिया कर की समाप्ति, 3 में दिया गया सती प्रथा पर रोक, 4 में दिया गया शराब बिक्री पर रोक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। फूलागुरी धावा 1861। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया है लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का निर्माण हुआ। 2 में दिया गया है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1 और 2। मुजफ्फरपुर बम कांड हो जाएगा खुदीराम बोस और दिल्ली षड्यंत्र केस हो जाएगा रास बिहारी बोस। 60 नंबर प्रश्न है, पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर एक स्पर्श रेखा की अनुदिश चलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबी हुई हो तो यह विस्थापन द्रव के भार के बराबर एक उत्प्लवक बल का अनुभव करती है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस प्रघटनाओं उपकरणों में इस सिद्धांत का प्रयोग होता है? 1 में दिया गया है डाइड्रोमीटर, 2 में दिया गया है लैक्टोमीटर, 3 में दिया गया यूरिनोमीटर, 4 में दिया गया हाइड्रोजन भरा गुब्बारा जो हवा में ऊपर जा रहा हो, 5 में दिया गया पौधे जिन्हें जड़ से पानी प्राप्त हो रहा हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया है ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, 2 में दिया गया है किसी माध्यम का ताप ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है, 3 में दिया गया प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। 1, 2 और 3 हो जाएगा।
63 नंबर प्रश्न है, किसी तेल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तीकरण हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। 2 में दिया गया चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। 3 में दिया गया है स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 4 में दिया गया कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 65 नंबर प्रश्न है, एक प्रकार का विस्तरण जहां ठोस अथवा कोलाइड द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है और जिसके कारण उनके आयतन में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःशोषण हो जाएगा इसका सही उत्तर। 66 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक 1935 हो जाएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक 1982 हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हो जाएगा 1955 और राष्ट्रीय आवास बैंक हो जाएगा 1988। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन। 2 में दिया गया कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार। 3 में दिया गया आयोडीन का समस्थानिक घेघा रोग का उपचार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, 1, 2 और 3। 68 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। 69 नंबर प्रश्न है, बोटिंग स्याही में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा इसका सही उत्तर। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया है थायोकोल नामक संश्लेषित रबर का उपयोग रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित कर जाता है। 2 में दिया गया है ब्यूना एवं नियोप्रीन नामक संश्लेषित रबर का उपयोग टायर बनाने में किया जाता है। 3 में दिया गया है रबर में सल्फर मिलाकर उसकी कठोरता बढ़ाई जा सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, केवल 1 और 2 हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया है चमगादड़, 2 में दिया गया भालू, 3 में दिया गया है कृंतक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 72 नंबर प्रश्न है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषित निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तने में होता है। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका हो जाएगा इसका सही उत्तर। 74 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में सही है। 1 में दिया गया है रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। 2 में दिया गया रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। 3 में दिया गया है रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। 4 में दिया गया है रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीनल
फेनोटाइप पद का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दुर्लभ रक्त समूह हो जाएगा इसका सही उत्तर। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू नौकर को भुगतान। 77 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू में आंख का पाया जाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पिनोफ्रिन हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न है, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यक्ष्मा हो जाएगा इसका सही उत्तर। 82 नंबर प्रश्न है, नासा का न्यू होराइजन मिशन निम्नलिखित में से किनका अध्ययन करेगा? एक में दिया गया है प्लूटो और उनके चंद्रमा का, दो में दिया गया है कुइपर बेल्ट में मौजूद पदार्थ का, तीन में दिया गया शनि और उसके चंद्रमा का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो हो जाएगा इसका सही उत्तर। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी लॉन्ग रेंज की मारक क्षमता वाली रक्षा प्रणाली है। दो में दिया गया है स्पाइडर भारत की स्वदेशी तेज अनुक्रिया वाली मिसाइल प्रणाली है। तीन में दिया गया है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डीआरडीओ तथा इजराइल एयर स्पेस की संयुक्त परियोजना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, केवल एक और तीन। 84 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपग्रह इसरो के भू अवलोकन उपग्रह है? एक में दिया गया है जीसैट, दो में दिया गया है एस्ट्रोसैट, तीन में दिया गया है रिसोर्स सैट, चार में दिया गया है कार्कोसैट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों और उनके संबंधित राज्यों को पहचानिए और सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, एक के बी हो जाएगा। नोकरेक हो जाएगा मेघालय, सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा, शेषाचलम हो जाएगा आंध्र प्रदेश, डिब्रू सैखोवा हो जाएगा असम। 87 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। वायु प्रदूषण और प्रभाव दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा वायुमंडल में हाइड्रो ऑक्साइड ओजोन परत के ह्रास। कैल्शियम हो जाएगा अम्लीय वर्षा। सीसा का यौगिक हो जाएगा मानव तंत्रिका तंत्र के लिए नुकसानदेह। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। एक में दिया गया है मध्यमंडल,
2 में दिया गया क्षोभ मंडल, 3 में दिया गया समताप मंडल, 4 में दिया गया बाह्य वायुमंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। 90 नंबर प्रश्न है, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। 92 नंबर प्रश्न है, 12वीं सदी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में किसने बिहार पर आक्रमण कर बौद्धकालीन शिक्षण केंद्रों को नष्ट कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 93 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, कोसी नदी। 94 नंबर प्रश्न है, बिहार में त्रिस्थलीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर प्रश्न, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात कितना होगा? 7:3 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 97 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्रवधू हो जाएगा। 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिएगा।